갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도। हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे स्टेम मॉडिफिकेशन को, और स्टेम मॉडिफिकेशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था अंडरग्राउंड स्टेम। और अंडरग्राउंड स्टेम के हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, ट्यूबर, राइजोम, कॉम्स एंड बल्ब, जिसमें से हम लोग ट्यूबर और राइजोम को डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे की बात करते हैं, हम लोग बल्ब की बात करते हैं। तो बेटा जो बल्ब्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये हाईली कंडेंस्ड एंड डिस्क्वाइड स्टेम होती हैं, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा कंडेंस्ड यानी दबी हुई स्टेम होती हैं, डिस्क्वाइड, हाईली कंडेंस्ड डिस्क्वाइड स्टेम होती हैं, जिनकी टर्मिनल बड सेंटर पे आ जाती है। अब कैसे होता है ये? मान लीजिए कि कोई ये स्टेम है, ठीक है ना। इमेजिन करिए थोड़ा सा, ये कोई स्टेम है और इसमें बहुत सारे नोड्स और इंटरनोड होंगे, तो टर्मिनल बड यहीं पे होगी ना भाई। टर्मिनल बड मैंने या एपिकल बड मैंने आपको बताया था कि टर्मिनल पे प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे कहीं पे टर्मिनल बड होगी। अब इसको हम कंडेंस कर दें, इसको हम दबा दें, तो क्या होगा? तो ये जितने भी नोड हैं ये सब आपस में पास में पहुंच जाएंगे। ये सब क्या होगा बेटा? ये नोड आपस में पास में पहुंच जाएंगे, बिल्कुल पास पास पहुंच जाएंगे। ऐसा हो जाएगा कि नोड और इंटरनोड बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ है। और जो ये टर्मिनल बड है ये बिल्कुल कहाँ आ जाएगी? ये सेंटर पे आ जाएगी, इस तरीके से, है ना। तो अगर हम इसको ये कहें कि भाई देखो ऐसा है कि जो बल्ब होते हैं वो हाईली कंडेंस्ड एंड डिस्क्वाइड स्टेम होती है, जिसकी टर्मिनल बड बेटा कहाँ पे होती है? सेंटर पे प्रेजेंट होती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा। आगे की बात करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको खूब ज़्यादा दबाया जाता है, तो जो इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नोड और इंटरनोड होते हैं वो इनडिस्टिंक्ट होते हैं, यानी कि अलग अलग नहीं होते। आप नहीं देख सकते हो कि कहाँ पे नोड खत्म हुआ है और कहाँ से इंटरनोड शुरू हुआ है। इनडिस्टिंक्ट नोड और इंटरनोड इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सर, जो ये बल्ब होता है ना, अगर थोड़ा सा हम एडवांस पढ़ें, क्योंकि देखो एनसीईआरटी से निकल के आपको पढ़ना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा अगर हम एडवांस पढ़ें तो बल्ब को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्यूनिकेटेड और नॉन ट्यूनिकेटेड। अब ये ट्यूनिकेटेड और नॉन ट्यूनिकेटेड क्या है? तो ट्यूनिकेटेड का, ट्यूनिक का मतलब होता है कवर, ठीक है ना। ट्यूनिक का मतलब होता है एक कवर। अब जिन बल्ब्स में ये कवर पाया जाता है उनको हम बोलते हैं ट्यूनिकेटेड बल्ब्स, और जिन बल्ब्स में ये कवर नहीं पाया जाता है उनको हम बोलते हैं नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब्स। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आप सोचो, आप प्याज खाते हो तो प्याज के ऊपर छिलका होता है ना, प्याज आप खाते हो ना, तो प्याज के ऊपर छिलका होता है, तो वो ट्यूनिकेटेड में आएगा या नॉन ट्यूनिकेटेड में आएगा? ट्यूनिकेटेड में आएगा। आप लोग लहसुन गार्लिक खाते हो, उसके ऊपर छिलका होता है, तो वो भी ट्यूनिकेटेड में आता है। तो जो ट्यूनिकेटेड बल्ब होते हैं उनके ऊपर ट्यूनिक यानी कि एक कवरिंग पाई जाती है, उनको हम बोलते हैं ट्यूनिकेटेड बल्ब्स। अब देखो ये जो ट्यूनिकेटेड बल्ब हैं इनको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिंपल ट्यूनिकेटेड और कंपाउंड ट्यूनिकेटेड। अब देखो सर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ये एक स्टेम है, हम इसको कह सकते हैं ये रिड्यूस्ड स्टेम है। ये क्या है बेटा? रिड्यूस स्टेम है। और इस रिड्यूस स्टेम के यहाँ पे नीचे की तरफ रूट्स अराइज हो रही हैं, और ये रूट्स बेटा कौन सी हैं? ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं। ये क्या है बेटा? एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ये नीचे से निकल रही हैं, ठीक है ना। अब इनके नोड से क्या हो रहा है बेटा? लीव्स का फॉर्मेशन हो रहा है, फ्लैशी लीव्स अराइज हो रही हैं। कहाँ से बेटा? इनके नोड से, है ना। ऐसा ही तो होता है। ये बेटा फ्लैशी क्या है? ये क्या है बेटा? ये है फ्लैशी लीव्स, जिनको हम प्याज में खाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? फ्लैशी लीव्स। और ये फ्लैशी लीव्स, ये सब कुछ जो सब कुछ होता है ये क्या होता है? ये जमीन के अंदर होता है। अब इन फ्लैशी लीव्स में जो सबसे बाहर वाली होती है उसके ऊपर ये एक तरीके से कवरिंग बना लेती है, और इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्यूनिक। क्या बोलते हैं भाई? ट्यूनिक बोलते हैं। और ये ट्यूनिक बेसिकली होती क्या है? ये ट्यूनिक बेसिकली स्केली लीव्स होती हैं, ठीक है ना। ये ट्यूनिक बेसिकली क्या होती हैं? स्केली लीव्स होती हैं।
समझ में आया? तो बेटा देखो ये रिड्यूस स्टेम थी, यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट थे। जो इनके नोड्स थे उनसे क्या हुआ बेटा, लीव्स का फॉर्मेशन हुआ, और वो लीव्स कैसी थी, फ्लैशी लीव्स थी। जो आउटर मोस्ट लीव्स थी वो किस में चेंज हो गई, स्केली लीव्स में चेंज हो गई, और जिसने क्या बना लिया बेटा, कवर बना लिया, ट्यूनिक बना लिया, है ना। अब क्या होता है, जमीन के अंदर तो ये सब होता है, ये है मान लो सॉइल, और जमीन के ऊपर बेटा क्या होता है, यहाँ पे ये सारा क्या होता है, ये सारा ग्रीन पार्ट होता है, ये सारा क्या होता है, ग्रीन पार्ट होता है ना। तो देखो जो एडेबल पार्ट है बल्ब का वो क्या है, फ्लैशी लीव्स। यहाँ पे जो स्टेम थी वो कैसी थी बेटा, हाईली रिड्यूस, और सिंगल कवर से ये कवर्ड थी, इसलिए इसको हमने ट्यूनिकेटेड में रखा, और चूंकि इसमें सिंगल कवर था इसलिए सिंपल ट्यूनिकेटेड में रखा। एग्जाम्पल होगा अनियन। बात समझ में आई? आगे की बात करते हैं। अब ये कंपाउंड ट्यूनिकेट क्या है, तो आपने देखा होगा बेटा लहसुन, तो लहसुन कुछ कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसमें लहसुन में एक लीफ होती है, और उस हर एक लीफ के ऊपर एक कवर होता है या एक ट्यूनिक होता है। और फिर से वही बात है कि बेसिकली ये ट्यूनिक है क्या, ये ट्यूनिक बेटा क्या है, स्केली लीव्स हैं हमारी। ये ट्यूनिक क्या है, ये स्केली लीव्स हैं। तो जितनी भी लीव्स होंगी उनके ऊपर क्या होगा बेटा, एक कवर होगा, और ये कवर क्या है, ये है बेटा स्केली लीव्स हैं ये बेटा। और ये स्केली लीव्स आगे चल के क्या बन जाती हैं, ट्यूनिक बन जाती हैं, और उसके बाद इस पूरे स्ट्रक्चर को भी एक ट्यूनिक कवर किए रहता है। तो ये क्या हो जाता है बेटा, कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब बोलते हैं। तो आप ध्यान रखो, आप ऐसे रटते हो ना कि बल्ब में दो एग्जाम्पल है, ओनियन और गार्लिक, तो इसको ऐसे रटो कि बेटा जो बल्ब है उसके दो पार्ट्स हैं, ट्यूनिकेटेड और नॉन ट्यूनिकेटेड। ट्यूनिकेटेड के भी दो पार्ट हैं, सिंपल ट्यूनिकेटेड जिसमें सिंगल कवरिंग होती है, तो बेटा आया ओनियन, और कंपाउंड ट्यूनिकेटेड जिसमें क्या होता है, मल्टीपल कवरिंग होती है, यानी कि एक सिंगल कवरिंग के अंदर भी बहुत सारी कवरिंग्स होती हैं, उसमें हमारा एग्जाम्पल आएगा गार्लिक। आगे देखते हैं बेटा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नॉन ट्यूनिकेटेड की। तो नॉन ट्यूनिकेटेड का बेटा एग्जाम्पल क्या होता है, नॉन ट्यूनिकेटेड का एग्जाम्पल होता है लिली। आपसे पूछा नहीं जाता, लिली में क्या होता है, जैसे ये सॉइल है, और ये सॉइल के ऊपर ग्रीन पार्ट होता है, और ये सॉइल के अंदर भी क्या होता है, ग्रीन पार्ट होता है स्टेम का। और ये बेटा क्या होता है, ये किसी भी स्केली लीफ से कवर नहीं होता, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब। तो यहाँ पे हमारा बेटा बल्ब खत्म हुआ। आगे देखते हैं। तो बल्ब के बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉर्म्स। अब देखो बेटा कॉर्म्स क्या होते हैं वो देख लीजिए। जैसे ये भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है एज यू नो। तो देखिए बेटा, जैसे हम लोगों ने ट्यूबर पढ़ा था, बिल्कुल कुछ उसी तरीके से अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं। ये क्या है बेटा, ये अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, ठीक है ना। अब इन अंडरग्राउंड स्टेम्स में दो तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, दो तरह के सॉइलेंट स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। या तो वो ऐसे हो सकते हैं जिनकी लंबाई कम और चौड़ाई ज़्यादा हो, जिनकी लंबाई कम और चौड़ाई ज़्यादा हो। तो देखो बेटा, इसकी लंबाई कम है लेकिन चौड़ाई क्या है, ज़्यादा है। और इसके पास में क्या है बेटा, डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग हमको दिखाई दे रहा है। सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि सर ये नोड है और इन दो नोड्स के बीच में क्या है, इंटरनोड है ना। तो ऐसे सॉइलेंट स्ट्रक्चर जो अंडरग्राउंड हैं और उनमें क्या है बेटा, डिस्टिंक्ट नोड और इंटरनोड हैं। या तो उनकी लंबाई कम होगी और चौड़ाई ज़्यादा होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि चौड़ाई कम हो और लंबाई ज़्यादा हो। तो देखो यहाँ पे भी इस तरीके से नोड्स और इंटरनोड पाए जाएंगे, है ना। यहाँ पे भी नोड्स और इंटरनोड पाए जाएंगे। खास बात क्या है, खास बात यह है कि जो इनके नोड्स हैं इनमें क्या प्रेजेंट होंगी, इनको कवर किए हुआ होगा, चाहे इसका नोड हो चाहे इसका नोड हो, इनको कवर की होंगी स्केली लीव्स। स्केली लीव्स इनके नोड्स में प्रेजेंट होंगी, ठीक है ना। स्केली लीव्स इनके नोड में प्रेजेंट होगी। तो पढ़ के देखते हैं। सोइलेंट बेस अंडरग्राउंड स्टेम एक्सिस, nodes are covered by scaly leaves
नोड एंड इंटर नोड आर डिस्टिंक्ट। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा कि सर नोट्स भी साथ साथ बनवाते चलिए, तो बेटा ये 11th वालों के लिए नोट्स भी साथ साथ थोड़ा सा बनवाता चल रहा हूँ। पूरी तरीके से नोट्स दे पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ जितना आपके काम का है उतना यहाँ पे मैं लिखवाता चल रहा हूँ। नीट वालों आपके लिए एग्जाम्पल और समझना बहुत ज़रूरी है, उसको समझते चलिए, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, एग्जाम्पल है कोलोकेसिया जिसको हम अरवी भी बोलते हैं, और एमोर्फोफिलस यानी कि जमीकन। अब देखो बेटा इसका यूज क्या है, एक तो ये स्टोरेज ऑफ फूड का है, तो स्टोरेज ऑफ फूड के हमको 3 मिले। ट्यूबर में स्टोरेज ऑफ फूड था, राइजोम में स्टोरेज ऑफ फूड था, और कॉर्म्स में भी स्टोरेज ऑफ फूड का मॉडिफिकेशन फंक्शन दिखा रही है आपकी स्टेम। बल्ब में बेटा जो फंक्शन है, जो मॉडिफाइड फंक्शन है, वो स्टोरेज ऑफ फूड नहीं है, क्योंकि बल्ब में जो स्टेम होती है वो रिड्यूस्ड होती है, जो उसमें फूड स्टोर रहता है वो लीव्स में रहता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो बल्ब है उसका स्टेम का मॉडिफिकेशन फंक्शन क्या है, तो आप बताओगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वहाँ पे सिर्फ स्टेम क्या कर रही है, वेजिटेटिवली प्रोपोगेट कर रही है। यहाँ इस वाले केस में जो बेटा ये कॉर्म्स हैं ये स्टोरेज ऑफ फूड कर रहे हैं, आपको आराम से दिख भी रहा होगा ये, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर रहे हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे कर रहे हैं, जो ये बेटा नोड्स होते हैं, ये जो नोड्स होते हैं इनसे बेटा बेबी कॉर्म्स अराइज होते हैं, इनसे बेबी कॉर्म्स अराइज होते हैं, और ये जो बेबी कॉर्म्स होते हैं ये आगे चल के क्या करते हैं, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये जो है बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। अब हम देखो बेटा अंडरग्राउंड स्टेम को कंप्लीट कर लिया, ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म्स और बल्ब हमने पढ़ लिए हैं, एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। आगे की बात करते हैं इसमें। तो आइए अंडरग्राउंड स्टेम के बाद में हम लोग बात करने वाले हैं सब एरियल स्टेम्स की। अब ये सब एरियल स्टेम्स क्या होता है, सब एरियल स्टेम्स का मतलब होता है कि इनका कुछ पार्ट ज़मीन के नीचे हो और कुछ पार्ट ज़मीन से ऊपर हो, उसको हम बोलते हैं सब एरियल स्टेम्स। अब सब एरियल स्टेम्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, रनर, ऑफसेट, सकर एंड स्टोलन। अब आपने देखा होगा एनसीईआरटी में जो ये स्टेम मॉडिफिकेशन है उसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, आप लोग ध्यान से देखिए और उसके बाद एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ लेना, सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। और साइड में लिख भी सकते हो आप एनसीईआरटी की, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो देखो बेटा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रनर के बारे में। तो रनर के बारे में देखते हैं क्या होता है। जैसे कि ये सॉइल सरफेस है, ये क्या है भाई, ये सॉइल सरफेस है, सॉइल है, ज़मीन है। अब इसमें क्या है कि इसमें क्या है बेटा, इसमें एक स्टेम है, ये क्या है, स्टेम है, और इस स्टेम से नीचे क्या निकली है भाई, रूट्स निकली हैं, ठीक है ना। ये क्या है, एडवेंटिशियस रूट है, ठीक। इस सॉइल में क्या है, इस स्टेम से नीचे क्या निकली है, एडवेंटिशियस रूट निकली हुई हैं, कोई बात नहीं। ऊपर इसके क्या है भाई, इसके लीव्स हैं, ये सब क्या है, ये लीव्स हैं, क्लियर। अब देखो क्या होता है कि इस जो ये स्टेम है इसमें क्या होते हैं बेटा, नोड्स और इंटर नोड होते हैं। अब हर एक नोड से या किसी एक नोड से क्या होता है कि एक्सिलरी बड अराइज होती है, ठीक है ना। यहां से क्या हुई बेटा, एक्सिलरी बड अराइज होगी, और इस एक्सिलरी बड ने आगे क्या किए बेटा, आगे नोड और इंटर नोड को प्रोड्यूस किया, है ना। क्या हुआ, एक्सिलरी बड अराइज हुई, और इस एक्सिलरी बड ने क्या किया बेटा, आगे चल के नोड और इंटर नोड बनाए, ठीक। अब जो नोड सॉइल से टच हो जाता है, जो नोड सॉइल से टच हो जाता है, वहां से फिर से एक स्टेम का फॉर्मेशन होता है, फिर से रूट आती हैं, फिर से लीव्स आती हैं, और फिर एक्सिलरी बड नोड और इंटर नोड को फॉर्म करती है। इसी तरीके से ये बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है ना। और कैसे लगते हैं कि ऐसा लगता है कि ये ज़मीन के ऊपर रेंग रहे हैं, क्रिपिंग कर रहे हैं।
और जो इनकी ये स्टेम है, ये भी स्टेम होगी ना भाई, जो ये इनकी स्टेम है जिसमें बहुत सारी, एक तो ये स्टेम है और एक ये वाली भी स्टेम है, तो इसमें जो स्टेम है बेटा ये कैसी होती है, वीक होती है और बहुत सारे नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं, और जो भी नोड सॉइल से टच हो जाता है वहां से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, इसको हम बोलते हैं रनर। तो देखिए लिखा हुआ है इट इज वीक क्रीपिंग स्टेम दैट रन्स हॉरिजॉन्टली ऑन द सॉइल सरफेस, एडवेंटिशियस एंड शूट अराइज एट द नोड। तो बेटा एडवेंटिशियस रूट और शूट कहां से अराइज होती हैं, जो भी नोड सॉइल से टच कर जाता है। एक्सिलरी बड फॉर्म न्यू एरियल ब्रांचेस, और एक्सिलरी बड से बेटा क्या होती हैं, फिर से क्या होती हैं, एरियल ब्रांचेस फॉर्म होने लगती हैं, जो कि फिर से उनका क्या होता है, नोड और इंटर नोड होता है। एग्जाम्पल देख लो बेटा इसके, तो एग्जाम्पल है, इसको हम याद करते हैं HOD से, तो H फॉर हाइड्रोकोटाइल, O फॉर ऑक्जेलिस और D फॉर डूब ग्रास, जिसको हम बोलते हैं साइनोडॉन। नेक्स्ट देखते हैं ऑफसेट। तो बेटा नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑफसेट की। अब जैसे हमने अभी रनर पढ़ा था लगभग वैसा ही है, कुछ पॉइंट्स देखिए बेटा। जैसे मान लीजिए कि अभी तक हम लोग सॉइल सरफेस पढ़ रहे थे, लेकिन जो ये ऑफसेट है ना, ये हाइड्रोफाइट्स में होता है, जो पानी में रहने वाले होते हैं। तो यहाँ पे सॉइल सरफेस की जगह क्या आएगा भाई, वाटर सरफेस आएगा। क्या आएगा, वाटर सरफेस आएगा। आगे देखते हैं, अब ये एक वाटर सरफेस है, क्या है ये, एक वाटर सरफेस है, और इसमें क्या है भाई, इसमें एक स्टेम है, इसमें क्या है, स्टेम है, और स्टेम में बहुत सारी क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स हैं, और यहाँ पे बहुत सारी क्या है, लीव्स हैं, ठीक है ना, लीव्स हैं। अब क्या होता है कि जो ये स्टेम है इसके अंदर भी क्या होंगे, नोड्स और इंटर नोड होंगे। अब यहां से नोड से एक लेटरल ब्रांच निकली, ठीक है ना, नोड से क्या निकली बेटा, लेटरल ब्रांच निकली, और वो जो लेटरल ब्रांच होती है, बहुत ध्यान से सुनिए, जो वो लेटरल ब्रांच होती है वो ओनली 1 इंटर नोड लॉन्ग होती है। जो लेटरल ब्रांच होती है वो ओनली 1 इंटर नोड लॉन्ग होती है, यानी कि जैसे ये एक लेटरल ब्रांच है तो इसका नोड है, इस नोड से फिर से एक स्टेम, रूट और बेटा क्या, लीव्स फॉर्म होंगी। उसके बाद यहां से लेटरल ब्रांच निकलेंगी और उसके अगले नोड से भी ऐसा ही होगा। तो बेटा हम लोग वहां पे पढ़ रहे थे रनर में कि हर एक, जरूरी नहीं था कि हर एक नोड से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है कि दो प्लांट्स के बीच पे बहुत सारे नोड्स और इंटर नोड हों, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अच्छा वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो बेटा जो लेटरल ब्रांच थी, जो स्टेम थी बेटा, वो कैसी थी, थोड़ी सॉलिड थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो लेटरल ब्रांच है वो फ्लैट है, क्योंकि फ्लोटिंग करना है उसको वाटर सरफेस पे। तो देखो बेटा जो ये लेटरल ब्रांच है कैसी है, फ्लैट है। ये एक इंटर नोड लॉन्ग है, सिर्फ इसमें एक ही नोड है, इसके बीच में कितने इंटर नोड हैं, एक इंटर नोड है, और हर एक नोड से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। और जो हर एक नोड है उसने रोसेट ऑफ लीव्स यानी कि लीव्स का गुच्छा और टफ्ट ऑफ रूट्स यानी कि एक रूट का गुच्छे को अराइज किया है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक प्लांट था और वहां से बेटा फ्लैटेंड लेटरल ब्रांचेस निकली और हर एक नोड से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हुआ। इसको हम बोलते हैं ऑफसेट। अ लेटरल ब्रांच ऑफ स्टेम विद द शॉर्ट इंटरनोड्स। कितना शॉर्ट, एक इंटरनोड। एट एवरी नोड रोसेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट्स ऑफ रूट जो होती है, हर एक इंटरनोड पे क्या होती है बेटा, लीव्स और रूट का गुच्छा होता है, फाउंड इन हाइड्रोफाइट्स। और एग्जांपल होगा बेटा पिस्टिया एंड यूकॉर्निया। तो बेटा हम लोग शक्कर को देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को टफ भी लगता है, पता नहीं क्यों। तो देखो बेटा कि ये सॉइल है, ये एक सॉइल सरफेस है और ये एक प्लांट है, अच्छा खासा बढ़िया सा प्लांट है, और ये बेटा उसमें रूट्स वगैरह हैं। अब इसमें क्या होता है, सॉइल के अंदर अंडरग्राउंड एक लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं और लेटरल ब्रांचेस थोड़े समय तक वो कहाँ रहती हैं, अंडरग्राउंड ही रहती हैं। और अंडरग्राउंड रहने के बाद में यहाँ से वो क्या निकल आती हैं, बाहर इस तरह से निकल आती हैं और एक नए प्लांट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर इसको हम यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे देखो एक लेटरल ब्रांच निकली और इस तरीके से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो गया।
ठीक है ना, इस तरीके से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। तो बेटा सकर में क्या होता है कि एक मेन प्लांट से क्या निकलती हैं बेटा, लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं। वो लेटरल ब्रांचेस थोड़े समय तक क्या होती हैं, अंडरग्राउंड, और उसके बाद में जमीन के ऊपर निकल के एक प्लांट का, नए प्लांट का फॉर्मेशन करती हैं। इसको हम बोलते हैं सकर। तो देखो बेटा, ब्रांचेस अराइज बेसल एंड अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम. It grow horizontally for a short distance under the soil and emerges obliquely above the ground. यानी कि थोड़े समय तक क्या रहा बेटा, हॉरिजॉन्टली उन्होंने ग्रो किया और उसके बाद बाहर निकल के आ गई। एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, क्राइसेंथेमम, रोज, जैस्मिन, ठीक है ना। अब यहाँ पे मिंट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे मिंट हम स्टोलन में भी पढ़ते हैं। तो जो स्टोलन में मिंट पढ़ते हैं बेटा, वो हम लोग पेपर मिंट पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग मैंथा एल्वेरेसिस की बात करते हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग पेपर मिंट की बात करते हैं। तो वैसे बेसिकली इसको मिंट ही बोलते हैं। तो आपसे एग्जाम में कभी भी ऑप्शन में अगर स्टोलन और सकर दे रखा होगा तो मिंट कॉमनली आपसे नहीं पूछेगा। इसी तरीके से बनाना भी यहाँ पे बेटा आ जाता है, किसमें, सकर में, और बनाना हम लोग राइजोम में भी पढ़ते हैं। तो ऐसे जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होते हैं वो नॉर्मली एग्जाम में अब नहीं पूछे जाते। तो हमारा बेटा हमें यहाँ पे क्या याद रखना है, क्राइसेंथेमम, रोज, मिंट एंड जैस्मिन किस में आता है, सकर में आता है। लेटरल ब्रांचेस होती हैं सॉइल के अंदर, और बेटा कुछ समय तक अंदर ही रहती हैं, उसके बाद में ऑब्लिकली इमर्ज हो जाती हैं सॉइल से, इसको बोलते हैं हम सकर। आगे देखते हैं बेटा, स्टोलन की बात करते हैं। तो स्टोलन में क्या है, बिल्कुल सब उसी की तरह से है, सभी की जैसे हैं ये, कि एक ये प्लांट है और ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं बेटा। यहाँ पे ये क्या है, ये लीव्स वगैरह हैं। अब देखो बेटा, इस प्लांट के लेटरल ब्रांचेस निकली, और ये लेटरल ब्रांचेस कहाँ से टच हो गई, ग्राउंड से टच हो गई। और ग्राउंड में क्या था, नोड। बेटा यहाँ से यहाँ तक कोई नोड नहीं है, हर एक नोड से फिर से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोलन बोलते हैं। तो लेटरल ब्रांचेस ग्रो डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड। एग्जांपल देखते हैं, स्ट्रॉबेरी। अब बेटा यहाँ पे फिर से मिंट है, लेकिन ये वाला मिंट, वो वाला मिंट, दोनों अलग अलग हैं। इसको हम बोलते हैं मैंथा पेपरेटा, जिसको हम बोलते हैं पेपर मिंट। यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ भाई स्टोलन का एग्जाम्पल क्या है या सकर का एग्जाम्पल क्या है, तो आपसे मिंट वहाँ पे पूछा नहीं जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन इसके उस पर पूछा गया है तो एग्जाम्पल हमेशा क्या होगा, स्ट्रॉबेरी। आप देख लीजिएगा जितनी बार भी एग्जाम में आया है, स्ट्रॉबेरी ही वहां पे ऑप्शन में दे रखा था। अब हम लोग बात करने वाले हैं एरियल स्टेम की। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं एरियल स्टेम की। अब ये एरियल स्टेम इनको क्यों बोला, क्योंकि ये जमीन से ऊपर होती हैं। तो एरियल स्टेम में आता है बेटा फिलोक्लेड, क्लेडोड, थॉर्न एंड टेंड्रिल। ये हमको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फिलोक्लेड। तो आपने ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा जरूर, इस तरह से, ऐसा। तो बेटा, और यहाँ पे ऐसे स्पाइन देखे होंगे बहुत सारे, ये इस तरह से ऐसे स्पाइन देखे होंगे आपने। तो ये क्या है बेटा, ये स्पाइन है, ठीक है ना। और जो ये स्पाइन है, ये बेसिकली स्पाइन ना होके ये क्या होते हैं, ये लीव्स होती हैं, जो कि ये लीव्स चेंज हो जाती हैं स्पाइन में, ठीक है ना। ये जो लीव्स हैं, ये बेटा किस में चेंज हो गई, कांटों में। और जो ये वाला आपको पार्ट दिख रहा है, ये है बेटा स्टेम। और स्टेम बेटा कैसी हो गई, स्टेम हो गई फ्लैट, ग्रीन और फ्लैशी। तो फिलोक्लेड में क्या होता है, फिलोक्लेड में जो स्टेम है वो फ्लैट, ग्रीन और फ्लैशी हो जाती है, और लीव्स किस में चेंज हो जाती हैं, स्पाइन में चेंज हो जाती हैं। अब जो ये स्टेम है, जो बेटा फ्लैट है, ग्रीन है, फ्लैशी है, तो ये क्या करेगी बेटा, जो अगर ये ग्रीन है तो परफॉर्म करेगी फोटोसिंथेसिस के फंक्शन को। अरे ग्रीन है तो क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेगी, जो काम किसका था, लीव्स का था। अब यहाँ पे मैनी नोड्स आर प्रेजेंट। अब आप कहोगे सर इसमें नोड्स तो हमको दिख नहीं रहे। तो जो बेटा ये लीव्स हैं जो अराइज हुई हैं, वो नोड से ही अराइज हुई हैं। तो जितनी भी ये लीफ आपको दिख रही हैं, ये कहाँ से अराइज हुई हैं, नोड से अराइज होंगी। तो बेटा फिलोक्लेड में क्या होगा कि लीफ किस में चेंज हो जाएगी, स्पाइन में। जो स्टेम है वो कैसी हो जाएगी, फ्लैट, ग्रीन,
फ्लैशी और क्या करने लगेगी बेटा, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने लगेगी। इसमें बहुत सारे नोड प्रेजेंट होते हैं। और एग्जाम्पल देखिए बेटा, तो एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस याद कर लीजिए, योर कोकोलोबा इज ओपन। तो योर फॉर यूफॉर्बिया, कोकोलोबा मीन्स कोकोलोबा, ओपन माने ओपुंशिया। तो इसके एग्जाम्पल हो गए यूफॉर्बिया, कोकोलोबा एंड ओपुंशिया। बहुत बार बेटा ओपुंशिया एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो बेटा नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं क्लेडोड। अब देखो बेटा, फिल्लोक्लेड विद वन इंटरनोड इज क्लेडोड। अगर ऐसा फिल्लोक्लेड जिसके पास में एक ही इंटरनोड हो, एक इंटरनोड लॉन्ग हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लेडोड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये प्लांट है और ये इसकी ब्रांच निकली है, एक प्लांट है और इसकी ब्रांच निकली है। यहां पे बेटा क्या है, यहां पे स्केली लीफ है, स्केली लीफ है। और इस नोड से इस तरह से ब्रांचेस अराइज हो जाएं, इस नोड से इस तरह से ब्रांचेस अराइज हो जाएं, तो आप देखो यहाँ पे कि एक ही नोड से बहुत सारी ब्रांचेस अराइज हो गई। और ये वाली ब्रांच कैसी थी बेटा, ये वाली ब्रांच बहुत फाइन थी, तो इसको हम बोलते हैं क्लेडोड। तो फिल्लोक्लेड विद वन इंटरनोड इज क्लेडोड। एग्जाम्पल है बेटा एस्परेगस एंड रस्कस। अब थॉर्न की बात कर लेते हैं। थॉर्न में क्या होता है, जैसे एक प्लांट है, ठीक है ना, ये एक प्लांट है बेटा। और इस प्लांट की मैंने आपसे कहा था एक्सिलरी बड होती है। तो यहाँ पे इस प्लांट की क्या थी, एक एक्सिलरी बड थी, एक्सिलरी बड। इसीलिए मैंने आपको बड बेटा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पे आने वाली थी। तो यहाँ पे एक प्लांट है और ये क्या है, एक्सिलरी बड। अब थॉर्न के केस में स्टेम का मॉडिफिकेशन और बड के मॉडिफिकेशन के एग्जाम्पल सेम होते हैं। तो यहाँ पे इस स्टेम से, क्योंकि हम बड को भी क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि जो बर्ड्स होती हैं वो पूरी तरीके से क्या होती हैं, ग्रो नहीं कर पाती हैं, वो वाली शूट्स होती हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक्सिलरी बड निकली। और एक्सिलरी बड किसी प्लांट की एक्सिलरी बड अगर वुडी और पॉइंटेड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, ये जो एक्सिलरी बड थी वो कैसी हो जाए, वुडी और पॉइंटेड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, थॉर्न बोलते हैं। इसको हम आम भाषा में बोल सकते हैं कि ये स्पाइन का बड़ा भाई है, ठीक है ना। तो ये कैसा हो जाता है, वुडी और पॉइंटेड हो जाता है, जिससे जो ग्रेजिंग वगैरह एनिमल होते हैं वो भी वहाँ पे उसको खाना बंद कर देते हैं। तो एक्सिलरी बड अगर चेंज हो जाए वुडी और पॉइंटेड यानी कि थॉर्न में, तो ये एग्जाम्पल किसका होता है, थॉर्न का। बेटा एग्जाम्पल है इसका बोगनविलिया, सिट्रस और दुरंता, ठीक है ना। क्या क्या एग्जाम्पल है, बोगनविलिया, सिट्रस एंड दुरंता। मैं फिर बोल रहा हूँ एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही आपको ये डेफिनेशन याद ना भी रहे, लेकिन एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थॉर्न के एग्जाम्पल क्या है, बोगनविलिया, सिट्रस एंड दुरंता, जबकि क्लेडोड का एग्जाम्पल है एस्परेगस एंड रस्कस। नेक्स्ट बेटा हम लोग लास्ट देखते हैं एरियल स्टेम का। तो बेटा टेंड्रिल देखो। अब टेंड्रिल में क्या हुआ, जैसे फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक्सिलरी बड है उसमें थॉर्न में और टेंड्रिल में एग्जाम्पल जो है वो सेम है स्टेम और बड के। तो देखो बेटा, जैसे ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है और इसकी क्या है, ये एक्सिलरी बड है। क्या है ये, एक्सिलरी बड है। या तो किसी भी प्लांट की एक्सिलरी बड, या तो किसी प्लांट की एक्सिलरी बड, या फिर किसी की प्लांट की टर्मिनल बड, ठीक है ना। एक्सिलरी बड या टर्मिनल बड को हमने क्या बोला था बेटा, एपिकल बड बोला था, है ना। तो या तो किसी प्लांट की एक्सिलरी बड या टर्मिनल बड इस तरह से स्प्रिंग वाले स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंड्रिल। तो बेटा बड टेंड्रिल या स्टेम टेंड्रिल में कोई भी एक्सिलरी बड या टर्मिनल बड स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, इस तरह से स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंड्रिल बोलते हैं, बड या स्टेम का मॉडिफिकेशन बोलते हैं। किस में बेटा हेल्प करता है ये क्लाइंबिंग में और सपोर्ट में हेल्प करता है।
किसमें? प्लांट की क्लाइंबिंग और सपोर्ट में हेल्प करता है। एग्जाम्पल देखिए बेटा, जितने भी गार्ड्स हैं जैसे कुकम्बर हो गया, पम्पकिन हो गया, वाटरमेलन। गार्ड्स में बेटा क्या है? ग्रेप वाइन नहीं आता, तो कुकम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन और ग्रेप वाइन, जिसको हम वाइटिस भी बोलते हैं, ये सारे इसके बेटा क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। तो बेटा फूड स्टोरेज के और टेंड्रिल के बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ टेंड्रिल के बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं हमारे एनसीईआरटी में, तो उसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे फूड स्टोरेज में जमीकंद पटा तो कलकत्ता जाएंगे टर्मर को लेके, एक सेंटेंस है, जमीकंद पटा तो कलकत्ता जाएंगे टर्मर को लेके। तो जमीकंद माने जमीकंद, पटातो से पोटैटो, कलकत्ता कोलोकेशिया, जाएंगे माने जिंजर और टर्मर माने टर्मरिक। तो जमीकंद पटा तो कलकत्ता जाएंगे टर्मर को लेके। अब स्टेम टेंड्रिल का देखते हैं। कुकुम्बर का गार्ड वाटर पंप करे टू ग्रेप वाइन। कुकुम्बर का गार्ड, इसमें कोई आप लॉजिक मत ढूंढिए, ट्रिक है ये। कुकुम्बर का गार्ड वाटर पंप करे टू ग्रेप वाइन। तो कुकुम्बर माने कुकुम्बर, गॉड्स में बेटा सब लोग आते हैं, ये कुकुम्बर और पम्पकिन वगैरह सब गॉड्स में आते हैं। तो कुकुम्बर का गार्ड माने गॉड्स, वाटर माने वाटरमेलन, पंप माने पम्पकिन और ग्रेप वाइन का ग्रेप वाइन। तो ये कुछ छोटा बेटा ट्रिक थे, आपको एग्जाम में हो सकता है आपको हेल्प करें याद करने के लिए। हम लोग पूरा स्टेम कंप्लीट कर चुके हैं और आप लोग क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लीव्स की बात करेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।